अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। कहा जाता है कि औरतें ममता की देवी होती हैं। जरा सा भी कुछ होता नहीं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, मोम की तरह होती है। ये सारे शब्द गुलामी के हैं, इनसे थोड़ा बचकर रहा कीजिए। तो आज से मैं पढ़ने वाली हूँ आचार्य प्रशांत जी का स्त्री बुक। ये बुक जितना ही ज्यादा पढ़ने में मनोरंजक है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव भी। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपके जीवन में जितनी गुलामी की जंजीरें हैं वो सब टूट जाएंगी और आपके मन का भ्रम भी टूट जाएगा। जो स्त्री खुद को सुंदर समझकर देह पे घमंड करती हैं, उनका भी घमंड टूट जाएगा। वाह, आज तो मुझे बहुत खूबसूरत दिखना है, तभी तो लोग मुझे देखेंगे। आज सबकी नजरें मुझ पर होंगी। मैं आज सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं स्त्री बुक का चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है स्त्री ना देह है ना भावनाएं। प्रणाम सर। अपने आंसुओं को कैसे रोका जाए? मेरी भावनाएं कंट्रोल नहीं होती, मार्गदर्शन करें। आचार्य जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, सुनिएगा। ये देखिए तो कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं। अटकी इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती है। भावनाओं को बल ना माने तो भावनाओं को पोषण क्यों देंगी? स्त्रियों के पास दो तरह के हथियार होते हैं, एक देह का और दूसरे भावनाओं का। देह का मतलब वो सज सवर कर आपसे बातें मनवा लेंगी और दूसरा रो धो कर बातें मनवा लेंगी। मुझे आप प्यार ही नहीं करते। अरे चलो शॉपिंग करवा देता हूँ। और ये एग्जाम्पल आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा। स्त्री रूठती है तो उसके लिए गहने जेवर आ जाते हैं, स्त्री रोती है तो वो शॉपिंग करके आ जाती है। लड़कियों के पास यही दो हथियार होते हैं जिनसे वो बार पे बार करती है, और ये नहीं जानती है कि यही दो हथियार उन्हें गुलाम बनाए रखा हुआ है। हमारा पहला सवाल है कि स्त्री सिर्फ देह नहीं होती। तो चलिए इस पे डिस्कस पहले करते हैं कि आखिर लड़कियां खुद को देह मानती क्यों हैं। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे घर में, परिवार में ये बातें ही सिखाई जाती है कि मेरी बिटिया रानी पड़ी है। मेरी बिटिया रानी तो बिल्कुल गुड़िया जैसी है। ये प्यारी सी गुड़िया सिर्फ मेरी राजकुमारी के लिए। सच मम्मी, धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद आई। बचपन से ही हमें गुड़िया ला कर दिया जाता है, और कैसी गुड़िया? जो सजी सबरी हुई है, सुंदर दिख रही है। लेकिन आप भीतर विकसित बच्चे का कर ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उसे ऊपर से लिपा पोती करना सिखा रही हैं। तो हमारी इसमें गलती नहीं है कि हम खुद को देह मान रहे हैं। हमें बचपन से यही संस्कार दिए गए हैं, हमारे दिमाग को कंडीशन किया गया है, संस्कृत किया गया है। घर में भी देखते हैं मम्मी कैसे रह रही है, दादी कैसे रह रही है। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर समाज से आती है। जिस लड़की को गुलामी से आजाद होना ही नहीं है, उसे वो गुलामी बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि उसका स्वार्थ वहाँ पे पूरा हो रहा है। आज सबकी नजरें मुझ पर होंगी। मैं आज सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। जब गुलामी चुभ ही नहीं रही है तो आजादी लेकर क्या करेगा वैसा इंसान? पिया तो से नैना लागे रे। तो अगर आप गुलामी से छुटकारा पाना चाहती हैं तो खुद को देह मानना बंद कीजिए। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, उसको निखारिए। जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। लेकिन औरतों ने अपने आप को क्या बना लिया? देह समझ लिया। वो खुद को चेतना मानती ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अभी सब चीजें बदल चुकी है। 95% जो लड़कियां हैं वो खुद को देह समझने में ही लगी हैं। कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, कौन से नेल पेंट लगाने हैं। ये वाला शेड ज्यादा क्लासी लग रहा है। तो हमारा दूसरा सवाल है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे दबाएं, क्योंकि भावनाएं लड़कियों के लिए हमेशा से गुलामी का गड्ढा खोदते आया है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता है। हम सोचते हैं कि अगर दो आंसू कहीं पे गिरा दिए तो मेरा स्वार्थ पूरा हो जाएगा ना, तो इसमें क्या है, सहानुभूति तो मिल जाएगी। मुझसे तो बस घर का काम ही करवाया जाता है। मुझे कोई शॉपिंग के लिए भी नहीं ले जाता। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। आपको वहाँ पे सहानुभूति नहीं मिल रहा है। आप नहीं जानती हैं, लेकिन आपकी भावनाएं ही आपको गुलाम बना रही हैं। आप कमजोर पड़ रही हैं।
जहाँ पे आपका आंसू गिरा आप वहाँ कमजोर पड़ गई। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए, भीतर से मजबूत बनिए। आत्मज्ञान जरूरी है। आप सुंदर नहीं दिखिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो हमने दोनों सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। लास्ट आचार्य जी बहुत ही खूबसूरत सा कोट लिखे हैं इस चैप्टर में, मैं आपको सुनाती हूँ। अपूर्णता स्त्री के अविवाहित रह जाने में नहीं है, अपूर्णता स्त्री के स्त्री रह जाने में है। तो अगर आपको इस चैप्टर को लेकर कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर दूंगी। धन्यवाद।